नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर तेजस्वी यादव ने सवर्णों को दिलाया बड़ा भरोसा और बोले कि सीएम बनने पर सभी को लेकर चलेंगे साथ। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में घुसपैठियों के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री का सीएम नीतीश को जवाब, कह दी बड़ी बात। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान का बड़ा दावा, 10 तारीख के बाद तेजस्वी के सामने नतमस्तक होंगे नीतीश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में बदलाव तय है और आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी ने सवर्णों को दिलाया भरोसा, बोले सीएम बनने पर सभी को लेकर चलेंगे साथ। जी हां दोस्तों, बोचहा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सवर्ण भाइयों समेत सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोग मौका दीजिए, अगर मैं सीएम बनूंगा तो सभी को साथ लेकर चलूंगा, अब नीतीश को नहीं दे मौका। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह में क्या हुआ है वह कोई भूल नहीं सकता है। बच्चों के साथ गंदा काम किया गया है, ऐसे लोग सरकार को चला रहे हैं। नीतीश कुमार ने 15 साल में कुछ नहीं किया, अगर 5 साल और मौका दिए तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। दोषियों को सरकार ने बचाया है, कब मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं पूछता चाहता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा। अब डबल इंजन की सरकार है, लेकिन ये इंजन बेकार है, क्योंकि अब ना तो विशेष राज्य का दर्जा मिला और ना ही विशेष पैकेज मिला। ये डबल इंजन की सरकार यहाँ की जनता के साथ धोखा कर रही है। लॉकडाउन के दौरान भी कोरोना से अधिक लोग भूख से मर गए, लेकिन नीतीश कुमार डर से बाहर नहीं निकले। बाहर से आने वाले लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। 10 लाख देंगे नौकरी। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मेरी सरकार बनी तो 10 लाख युवाओं को पहली कैबिनेट में नौकरी दी जाएगी। बिहार के लोगों को दवाई, सिंचाई और कमाई वाली सरकार चाहिए। बिहार में बुजुर्गों को समय पर वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, अगर मेरी सरकार बनी तो समय पर पैसा मिलेगा। 400 रुपए को बढ़ाकर 1000 रुपए कर देंगे। संविदा पर बहाल कर्मियों को वेतन मान देंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव घुसपैठियों के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री का सीएम नीतीश को जवाब, कह दी यह बड़ी बात। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा गरमा रहा है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये मुद्दा अब एनडीए के भीतर ही खींचतान का सबब बनती जा रही है। सीमांचल की 19 और कोसी के 18 मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हो रहे तीसरे फेज के चुनाव के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को उठाया है और दावा किया है कि एनडीए की सरकार बनेगी तो घुसपैठियों को भगाया जाएगा। वहीं एनडीए का नेतृत्व कर रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि ये सभी देश के नागरिक हैं और इन्हें हिंदुस्तान से किसी को बाहर करने का किसी में दम नहीं है। अब इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम नीतीश की बात का जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक के भारत छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में सभी देश अपने देश में रहने वाले अपने नागरिकों और विदेशियों की पहचान कर रहे हैं, इसलिए भारत ने भी यह प्रक्रिया हाल ही में शुरू की है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान का बड़ा दावा, 10 तारीख के बाद तेजस्वी के सामने नतमस्तक होंगे नीतीश। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने सूबे के सीएम नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए बड़ा दाव चला था, जिससे नीतीश पहले के भांति उनके साथ आ जाएं। अब वही एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने 10 के बाद नीतीश कुमार पर तेजस्वी के सामने नतमस्तक होने का आरोप लगाया है। चिराग ने कहा कि जिस प्रधानमंत्री जी को आप कोसते नहीं थक रहे थे, आज उनके साथ मंच पर नतमस्तक होते नहीं थक रहे हैं। ये कुर्सी के प्रति आपका प्रेम और लालच दिखाता है। 10 तारीख के बाद ये तेजस्वी के सामने नतमस्तक होते दिखेंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने पर भी करारा हमला किया। चिराग ने कहा कि मैं उनके बयान पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जब जब कांग्रेस या महागठबंधन के लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब होता है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि ये सवाल वो वहां नहीं उठाते जहां उनकी सरकार बनी है। आपको बता दें कि अपने इस बयान से चिराग ने एक बार फिर कांग्रेस या महागठबंधन के हारने की भविष्यवाणी की है। गौरतलब है कि कांग्रेस अक्सर हारने के बाद अपना ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती है। अब देखना यह है कि इस चुनाव में महागठबंधन हारती है या जीतती, जो 10 तारीख पर निर्भर करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फाइनल मुकाबले से पहले सीएम नीतीश पर चिराग का बड़ा हमला, 10 तारीख के बाद तेजस्वी के सामने नतमस्तक होते दिखेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान आज थम जाएगा। इस बीच गुरुवार को चुनावी जनसभाओं के लिए रवाना होने से पहले लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर दावा किया कि चुनाव बाद बिहार में भाजपा की अगुवाई में भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी। सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर चिराग ने कहा, प्रधानमंत्री जी को वो कोसते नहीं थक रहे थे, आज उनके साथ मंच पर नतमस्तक होते नहीं थक रहे हैं। ये कुर्सी के प्रति उनका प्रेम और लालच दिखाता है।
चिराग यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि 10 तारीख के बाद वे तेजस्वी के सामने नतमस्तक होते दिखेंगे। पटना स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए चिराग ने दावा किया कि पहले और दूसरे चरण में लोजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। कहा कि सीएम नीतीश कुमार को 10 नवंबर को एक अन्य मर्ग खाली करना पड़ेगा। लोजपा के उम्मीदवार ज्यादातर सीटों पर जीतेंगे। चिराग ने कहा कि तीसरे चरण में भी मतदाताओं के बीच लोजपा को लेकर काफी उत्साह है। सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कम से कम वह दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। चिराग ने नीतीश कुमार को सबसे कमजोर मुख्यमंत्री बताया। कहा कि न वह केंद्र सरकार से बिहार के काम करा पा रहे हैं और न ही समस्याओं के समाधान कर पा रहे हैं। हर चीज के लिए उनके पास बहाना है कि ये चीज केंद्र सरकार को करनी, ये चुनाव आयोग को और ये राज्यपाल को करनी है। यदि सारी चीजें दूसरों को ही करनी है तो पिछले 15 साल से नीतीश कुमार कुर्सी से चिपक कर क्यों बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी नीतीश कुमार दोबारा सीएम बनने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी वे कोसते नहीं थकते, आज उनके साथ मंच पर नतमस्तक होते नहीं थक रहे हैं। ये कुर्सी के प्रति उनका प्रेम और लालच दिखाता है। यही लालच 10 तारीख के बाद उन्हें तेजस्वी यादव और लालू यादव के सामने नतमस्तक करेगा, क्योंकि तब उन्हें एनडीए में अपना गुजारा होता नहीं दिखेगा। बिहार में उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, वह दोबारा सीएम नहीं बनने जा रहे हैं, तब वह भागकर रांची जाएंगे। अभी हमें उनकी जैसी तस्वीरें प्रधानमंत्री जी के साथ देखने को मिल रही है, वैसी ही तस्वीरें रांची से लालू जी के साथ दिखेंगी। चिराग ने आरोप लगाया कि नीतीश के राज्य में बिहार में भ्रष्टाचार सबसे अधिक बढ़ा। उनके कार्यकाल में एक साल ऐसा नहीं है जब बाढ़ नहीं आई है। 7 निश्चय बिहार के इतिहास में सबसे बड़े भ्रष्टाचार में से एक है। शराबबंदी भी सबसे बड़े भ्रष्टाचार में से एक है। मैं पूछ रहा हूं, जब शराब खुलेआम बिक रही है तो तस्करी का पैसा कहां जा रहा है? पूछता हूं, बाढ़ राहत की राशि हर साल कहां लगाई जाती है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव मतदान के दौरान ईवीएम को लेकर हंगामा, मामले में भागलपुर की विधायक पर केस। जी हां दोस्तों, भागलपुर में मंगलवार को मतदान के दौरान भिगनूपर के सामने बरहपुरा रोड में वाहन में आवश्यक सेवा के लिए रखे ईवीएम को देख हुए हंगामे के बाद वहां सेक्टर दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त वाल्मीकि कुमार ने ईशा कचक थाने में निवर्तमान नगर विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा सहित अन्य पर केस दर्ज कराया है। सरकारी कार्य में बाधा डालने और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ आकर बहस करने लगे। भागलपुर आईटीआई के अनुदेशक के पद पर पदस्थापित और मतदान के दिन सेक्टर दंडाधिकारी के तौर पर तैनात वाल्मीकि कुमार ने थाना में केस दर्ज कराने के लिए दिए आवेदन में कहा है कि दूसरे चरण के मतदान के दिन वे सेक्टर 37 के दंडाधिकारी के रूप में काम कर रहे थे और वे 15 बूथों की देखरेख कर रहे थे। शाम लगभग 4:30 बजे वे चुनाव कार्यालय से प्राप्त आवश्यक सेवाओं हेतु ईवीएम, वीवीपैट और अन्य सामान से लदे वाहन को खड़ी कर बूथ 238 और 239 भ्रमण को गए। उसी समय 20 से 25 की संख्या में लोग पहुंचे और पूछने लगे कि वाहन में ईवीएम क्यों रखा हुआ है। उन्होंने जबकि यह ईवीएम आवश्यक सेवा के लिए रखे हुए हैं तो वे लोग उग्र हो गए और हंगामा करने लगे। चुनावी कार्य में बाधा डालते हुए वाहन को चारों तरफ से घेर लिया। सेक्टर दंडाधिकारी का कहना है कि उसी बीच निवर्तमान विधायक सह कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा लाव लश्कर के साथ पहुंच गए। उन्हें सच्चाई बताई गई पर वे अपने समर्थकों के साथ मिलकर बहसबाजी करने लगे। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारी आए और लोगों को शांत करा वापस भेजा गया। उन्होंने केस में जिन लोगों की पहचान कर नामजद किया है उनमें भीकनपुर के रहने वाले मोहम्मद फयाज उर्फ राजू सीमेंट वाला और उसका भाई मोहम्मद आजाद, मोहम्मद मिस्टर के अलावा भीकनपुर टैंक लेन के रहने वाले मुन्ना और मोहम्मद सिंटू शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के युवाओं में गुस्सा, मोदी वोटिंग मशीन के बावजूद महागठबंधन जीतने जा रहे हैं, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। सभी दलों के बड़े नेता मतदाताओं को साधने की कोशिशों में जुटे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बुधवार को अररिया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मशीन का नाम मोदी वोटिंग मशीन है, लेकिन इस बार बिहार के युवाओं में गुस्सा है, इसलिए मोदी वोटिंग मशीन के बावजूद महागठबंधन बिहार चुनाव जीतने जा रहा है। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बात होती है तो आज इन्हें अलग ना समझे, दोनों एक ही हैं। नीतीश कुमार मोदी जी की मदद करते हैं और मोदी जी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते हैं। ऐसे में आप लोगों के मन में कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि पिछले चुनाव में आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, आपका वोट महागठबंधन को गया था, लेकिन नीतीश जी ने आपके पेट में छुरा मारा। यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया, वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। राहुल ने कहा कि
मोदी जी जब 6 साल पहले सत्ता में आए कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।